गायत्री, जरा हमारी तरफ देखिए। मैंने देखा वो सपना नहीं, वो सच था। इसका मतलब रानी सुलक्षणा वो भी नकली है। आपने सपना नहीं देखा, वो सच था। वो काली घूंघट वाली औरत भी हम थे। वहां जो कुछ भी हुआ हमने किया। वहां हमने आपसे जो कहा था उसे पूरा करके रहेंगे। आपको और राणा जी को अपने रास्ते से हटाने का इरादा बदला नहीं। इरादे को पूरा करने का तरीका बदल गया है। खेल वही है चाल नहीं है। अक्सर लोग साजिश में झूठ का सहारा लेते हैं, लेकिन इस साजिश में हमने सच को अपना हथियार बनाया। आप जाकर राणा जी से सच बताना चाहती हैं? जाइए, बोल दीजिए। पहले भी एक बार बोलकर देख चुकी हैं ना। चलिए, कोई बात नहीं, एक बार और कोशिश कर लीजिए। और अब राणा जी के लिए आपके सच में और आपके झूठ में कोई फर्क नहीं। जाइए, बता दीजिए ना उन्हें, फिर देखते हैं उनको किस सच पे यकीन होता है, आपके सच पे या हमारे सच पे। नहीं हो सकता। तो आप जाके राणा जी को सच बताइए और हम राणा जी के लिए लड्डू तैयार करेंगे। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
मिट्टी तो हम सब में एक ही है, लेकिन सांचे में कोई कोई मूर्त ही डलती है। हम कला के कद्रदान हैं और कलाकार के। आप जैसा कलाकार इस महल में रहेगा तो ऐसी कला देखने के लिए मिलती रहेगी। महल में देखने वाली चीज तो पहले से ही है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् तुम्हारे और राणा जी के बीच हम पर्वत बनकर खड़े रहेंगे गायत्री, और तुम इस पर्वत को लांग नहीं पाओगे। अगर आस्था सच्ची हो तो बड़े बड़े पर्वत को छोटी उंगली पर उठाया जा सकता है। मेरा प्रेम भी सच्चा है और मेरी आस्था भी। इनके रास्ते में आएंगे तो आप भी देखेंगे कि पर्वत को अपनी जगह से कैसे हटाया जाता है। नहीं, और दीजिए बड़ी रानी माँ। बस राणा जी, अब और नहीं खाया जाएगा। आपको खाना ही होगा, क्योंकि आप तो अपने खाने पीने का ख्याल रखती नहीं है, इसलिए हमें रखना होगा। ये लीजिए। नहीं, पर इतना भी ख्याल न रखिए, और सचमुच में और नहीं खाया जाएगा। बूढ़ी दादी से राणा जी इतना प्यार करेंगे तो पत्नी नाराज हो जाएंगी। कोई और बहू होती तो पूरे राजमहल पे राज करती, पर हमारी गायत्री बिल्कुल गाय है। गाय हमें कुछ भी करने से नहीं रोकेगी। आपको तो मैं रोक कर रहूंगी बड़ी रानी माँ। बस आपको राणा जी के सामने बेनकाब करना है, पर कैसे?
राणा जी के लड्डू में जहर है। अपने पति को बचा सकती हो तो बचा लो। क्या हमारे नए खेल की नई चाल है? राणा जी, ये लड्डू तो आपको खाना ही पड़ेगा। हमने अपने हाथों से बनाया है हर साल की तरह। आपको हमारी कसम। तो आप जाके राणा जी को सच बताइए और हम राणा जी के लिए लड्डू तैयार करेंगे। तो फिर हम जरूर खाएंगे। राणा जी रुकिए। गायत्री, ये आप क्या कर रही हैं? आपको हो क्या गया है? मैं सब बताती हूँ। वो चिट्ठी में रोटी में चिट्ठी कहाँ चली गई? कैसे हो सकता है? रानी गायत्री, ये आप क्या कर रही हैं? वो रोटी में चिट्ठी थी। वो पता नहीं चिट्ठी कहाँ चली गई। लगता है आपको फिर से वही दौरे पड़े हैं। जिसमें जागते हुए भी आप ख्वाब देखने लगती हैं। आप अंदर जाके आराम कीजिए ना। राणा जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और ना ये मेरा वहम है। वो बड़ी रानी माँ एक नया साजिश खेल रही है। वो हम दोनों को मार देना चाहती है। गायत्री, उन्होंने खुद मुझसे कहा कि वो भी एक नया खेल खेलेगी और इसलिए इन्होंने आपके लड्डू में जहर मिलाया। क्या? गायत्री, आप क्या कह रही हैं? आपके दिमाग पर उस धमाके का कुछ गहरा असर हुआ है, तभी आप ठीक से सोच नहीं पा रही हैं। मैं पागल नहीं हूँ। आप साजिश खेल रहे। आप मुझे और राणा जी को मार देना चाहते हैं, इसलिए आपने लड्डू में जहर मिलाया। हम चाहे आंसू क्या खून भी बहा लें, अपनी सौतेली दादी होने का दाग धो नहीं पाएंगे। सौतेले हैं तो ताने सुनने की आदत तो हमेशा से थी, लेकिन ऐसा इल्जाम आज तक किसी ने हम पर नहीं लगाया। बड़ी रानी माँ, आप कहती हैं इसमें जहर है।
इसमें। ये सब करने की जरूरत नहीं है बड़ी रानी माँ। आप बड़ी रानी माँ नहीं, प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। नहीं विंदर, हमें अपनी बेगुनाही साबित करनी है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है बड़ी रानी। राणा जी, बस गायत्री, बस बैठ जाइए। बड़ी रानी माँ, गायत्री अपने होश में नहीं है। उसे नहीं पता कि वो क्या कह रही है, किसके खिलाफ कह रही है। बड़ी रानी माँ, हम गायत्री की तरफ से माफी मांगते हैं। नहीं राणा जी, आप कभी किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। गलती मेरी है तो माफी भी मैं ही मांगूंगी। गलती मेरी थी बड़ी रानी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आप क्या है मैं समझ नहीं पाई। आइए रानी माँ, चलिए। मेरी बात पर विश्वास कीजिए। गायत्री, आप क्यों एक ही बात की रट लगाई हुई हैं? फिर से वही कहानी शुरू मत कीजिए। मेरा विश्वास कीजिए, मेरा शक बेबुनियाद नहीं है। उस दिन जब गाड़ी में धमाका हुआ था, राणा जी को अपने रास्ते से हटाने का इरादा बदला नहीं, इरादे को पूरा करने का तरीका बदल गया है। मैं सच कह रही हूँ। गायत्री, बड़ी रानी माँ ने हमें हमारी सगी माँ से ज्यादा प्यार दिया है। अब एक माँ अपने बेटे की दुश्मन कैसे हो सकती है? रानी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। आप जो कह रही हैं, इसका कोई सबूत है आपके पास? आपको सबूत चाहिए ना? अब चलिए मेरे साथ। वो काला दुपट्टा मैंने यही बिस्तर के नीचे देखा था। वो देखिए गायत्री, यहाँ पर कुछ नहीं है। चलिए वापस आराम कीजिए। लगता है किसी ने हाथ से हटा दिया, और इसी कमरे में होना चाहिए। आपको हो क्या गया है गायत्री? गायत्री, आपको ये अचानक से कैसा सदमा लग गया है?
ये देखिए, ये वही दुपट्टा है। राणा जी, काली घूंघट वाली और कोई नहीं, बड़ी रानी माँ है। गायत्री, पर महल में बहुत सारी सेविकाएं जो ऐसी घूंघट पहनती है, ये तो किसी का भी हो सकता है। इससे साबित नहीं होता कि बड़ी रानी माँ ही काले घूंघट वाली है। गायत्री, गायत्री, आपको आराम की सख्त जरूरत है। हाँ, आइए अभी। राणा जी, अगर इस कमरे से ये दुपट्टा मिला है तो ऊपर वाले कमरे में हमें और भी सबूत मिलेंगे। हम वहां पहले भी देख चुके हैं गायत्री। बस एक और बार मेरे लिए देखिए। चलिए, मैं कह रही हूँ आपसे, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ और ना ही कोई सपना देख रही हूँ। चलिए। वो कंकाल यहीं कहीं होगा। गायत्री, हम यहाँ पहले देख चुके हैं। मेरे कहने पर एक बार ढूंढ लेने दीजिए। गायत्री, आपको आराम की जरूरत है। यहीं कहीं कंकाल होना चाहिए वो। नाना जी, कहा था ना मैंने आपसे, रानी सुलक्षणा का कंकाल इसी कमरे में।